मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बिहार के मधुबनी की धरती से आतंक के आकाओं और पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के बाद रविवार को एक बार फिर पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारत कैसे देगा जता दिया। मन की बात के 121वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोश में है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान के जरिए एक बार फिर निर्णायक लड़ाई का संदेश दिया, साथ ही साफ कर दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर ही रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा देश गुस्से में है। आम जनता से लेकर राजनेता सभी एक सुर में आतंक के आकाओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर सीएम योगी अपने बयान के जरिए भारत की नीति को साफ कर चुके हैं। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने
कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल गए, उनको आना पड़ेगा फिर से। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। फिलहाल पहलगाम जैसे कायराना हमले से सभी भारतीयों का खून खौल रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है। तीनों सेना के साथ सभी हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। बस एक ऑर्डर का इंतजार है। इस बीच पीएम मोदी ने अपने बयान के जरिए क्लियर कर दिया कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बस इंतजार है तो सही वक्त और सही समय का। भारत इस बार ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।